नमस्कार दर्शकों ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी दल चर्चा की डिमांड कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर सरेंडर किया। भोपाल में राहुल गांधी ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर। और इधर से जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था। 1971 की लड़ाई में 7वीं फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट करियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा था मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। ये फर्क है, इनका करेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़ते ही। इसके अलावा राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश में पहुंचे। उनके यहाँ पहुंचने का मकसद मिशन 2028 के लिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरना बताया जा रहा है। इस अभियान को शुरू करने से पहले राहुल ने कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की एक बैठक को संबोधित किया और वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। इसके अलावा दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब हमें रेस के घोड़े और बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े में फर्क करना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, एक होता है बारात का घोड़ा, दूसरा होता है रेस का घोड़ा और तीसरा होता है लंगड़ा घोड़ा। हमें बारात वाले घोड़े को बारात में, रेस वाले घोड़े को रेस में और लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है। लंगड़े घोड़े को बाकी घोड़ों के लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर वैसा करते हैं तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि जिला अध्यक्ष यहाँ आए हैं और आप में से कुछ लोग होंगे जो पूरी ताकत से कांग्रेस के लिए पार्टी में काम करते हैं और कुछ लोग होंगे जो थोड़े थके हुए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं। अब हमें रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेचती है और कभी बारात के घोड़े को रेस लाइन में खड़ा कर देती है, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जो लंगड़ा घोड़ा है। इसलिए हमें छांटना होगा, हमें लंगड़े घोड़े को रिटायर करना होगा। इसलिए ये बदलाव लाना जरूरी है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं को तो बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया। राहुल गांधी ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहते हैं मगर उनके हाथ बंधे हुए हैं। जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा, कार्यकर्ताओं और नेताओं में कोई कमी नहीं है। इस कमरे में बीजेपी को हराने का प्रतिभाशाली समूह मौजूद है, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस के संगठन में ठीक से सुनाई नहीं देती। ये हमारी सेना है जो लड़ने और मरने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कुछ लोग हताशा में बयान देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी का भी काम कर लेते हैं। हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया है कि शुरुआत जिला अध्यक्षों से होगी। इस शुरुआत में हम मध्य प्रदेश में पार्टी को खड़ा करेंगे। आप में से कुछ लोग पूरे जोश के साथ कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ थक चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा, और कुछ का मूड ठीक नहीं है या वह तनाव में है।